फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज द मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। कंपनी जो है अपने मैनेजर्स को कमीशन प्रोवाइड करती है एज अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी, ताकि वो बिजनेस में और ज्यादा इन्वॉल्व रह सके और बिजनेस को इम्प्रूव कर सके। इसके लिए कमीशन प्रोवाइड की जा सकती है दो तरीके से, दैट इज ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन या फिर ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब जब आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा दैट द कमीशन इज टू बी प्रोवाइडेड टू द मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तब आपका फॉर्मूला या कमीशन की अमाउंट हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। ये अमाउंट जो है वो हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे हम सिंपल सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है, वो नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखेंगे इनटू जितना रेट दे रखा होगा अपॉन 100। जैसे सपोजिंग आपको क्वेश्चन कहता है कि दैट मैनेजर इज टू बी प्रोवाइडेड विद अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो आपका कमीशन का अमाउंट आप कैसे निकालोगे। कमीशन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है कि हमने नेट प्रॉफिट P&L में जैसे हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं सेम वैसे नेट प्रॉफिट निकालना है इनटू रेट हमारे को दे रखा है 5/100। इससे हमारे को कमीशन की वैल्यू पता लग जाएगा कि हमने मैनेजर को कितना कमीशन प्रोवाइड करना है। अब सपोजिंग अगर आपको सेकेंड मेथड दे रखा है, सपोजिंग वो कहते हैं कि ऑन नेट प्रॉफिट कमीशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब हमारा कमीशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तब क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये तो सेम ही रहेगा, P&L में हमने नेट प्रॉफिट तो वैसे ही निकालना है जैसे हम सिंपल क्वेश्चंस में निकालते हैं, तो वो नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे रखेंगे इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट आ जाएगा। ठीक है, तब हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना से चेंज होता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट परसेंटेज। जैसे हम कहते हैं 5% ऑन नेट प्रॉफिट, यहाँ पे दे रखा होगा अगर आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब हम कैसे निकालेंगे कमीशन की अमाउंट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट इनटू 5 अपॉन, अब 100 की जगह 100 प्लस 5 मतलब 105 करके हम कमीशन की अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। तो बिफोर और आफ्टर में ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन दे रखा हो तब रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ेगा। तो जैसे 5% है तो नेट प्रॉफिट इनटू 5 अपॉन 105, अगर 10% होता तो 10 अपॉन 110। दो अकाउंट्स जो इस एडजस्टमेंट के कारण अफेक्ट होंगे उन्हें पता करने के लिए हमारे को पहले पता होनी चाहिए जर्नल। तो हमारी जर्नल क्या बनेगी, जर्नल बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। ठीक है जी, या फिर हम लिख सकते हैं मैनेजर्स कमीशन पेएबल। पेएबल मतलब अभी हमने पे करनी है, दैट मीन्स वो आउटस्टैंड कर रही है, तो हमारी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए हमारे, फर्स्ट है हमारा P&L अकाउंट के हम इसको डेबिट साइड पे शो करेंगे, ठीक है जी, और दूसरा हमारा बैलेंस शीट में हम शो करेंगे लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे क्यों शो करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंड कमीशन हमारा एक्सपेंस जो है वो आउटस्टैंड कर रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हम शो करेंगे और P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे इसको शो करके इसका इफेक्ट लेंगे हम। अब इसी को थ्रू एन एग्जांपल करते हैं ताकि आपको यही एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ माइसेस अर्जुन एंड सन्स एज एट 31 दिसंबर 2017 प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अब हमारा ईयर एंडिंग कब है, 31 दिसंबर को। ये चीज को क्वेश्चन करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा ईयर एंडिंग कब हो रहा है, 31 दिसंबर को हो रहा है या फिर 31 मार्च को। तो इस क्वेश्चन में हमारा ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर, दैट मीन्स हमने कैलेंडर ईयर लिया है। तो
सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स उतारने सारे, ड्राइंग्स, परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस दे रखी है हमारे को 82,600 की, और सेल्स दे रखी है हमें 1,55,000 की। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 42,000 का, हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक अमाउंटिंग ₹42,000। देन रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है आपका परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है आपको 1,600 की, तो लेस परचेज रिटर्न 1,600, तो बैलेंस ऑफ द अमाउंट कितना रह गया 81,000 का, वो हमने लिख दिया आउटर कॉलम में। देन कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम होगी हमारी 1200 की, 1,200। देन वेजेस 4,000, डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस 4,000, इसके एडजस्टमेंट दे रखे हैं इसलिए हमने इसे इनर कॉलम में लिखा है। देन पावर है आपकी 6,000, पावर 6,000। मशीनरी, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, लोन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, दे ऑल आर द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट और P&L अकाउंट। देन क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में हमारे को दे रखा है 64,000 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 64,000, और वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,400 की। ये हमने पहले भी किया है कि आउटस्टैंडिंग जो भी अमाउंट होगा, चाहे हमारी इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, वो प्लस साइन ही जाएगा, हम उसे पर्टिकुलर एक्सपेंस या इनकम में ऐड ही करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी 2,400 की है, वो हम वेजेस में ऐड कर देंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐड करेंगे हम अमाउंटिंग ₹2,400, तो हमारे आउटर कॉलम में अमाउंट चला जाएगा 6,400 का। Then bad debts, rent, loan, depreciation and commission, they are all the items of P&L। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी ट्रायल बैलेंस से और एडजस्टमेंट से सिर्फ इतनी ही अमाउंट्स आनी थी। अब इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल करके यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट 2,19,000 का, ठीक है। और जब हम इस टोटल में से ये सारे आइटम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा अमाउंटिंग टू ₹82,400। ठीक है जी। अब ट्रेडिंग अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो गया, अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 82,400 का, जो हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट से पता लगा है। देन हमारा नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में से आइटम्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है रेंट, रेंट 22,000 का, इसे हमने इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट अभी आएगी। देन रेंट के बाद है सैलरी अमाउंटिंग ₹15,000, तो हम लिखेंगे सैलरी अमाउंटिंग ₹15,000। देन इज इंश्योरेंस 3,600 का, इंश्योरेंस 3,600। देन बैंक लोन 8%, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड। अब देखते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में हमारे को दे रखा है बैड डेट्स ₹600 एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी 5% ऑन डेटर्स। तो हम कैसे लिखेंगे, बैड डेट्स हमारे को कितने दे रखे हैं 600 के, प्लस हम करेंगे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कैसे बनाएंगे हम, हमारे टोटल डेटर्स कितने हैं 20,000, डेटर्स हमारे को दे रखे हैं 20,600 के। ये हमने अपने पुराने एडजस्टमेंट्स में देख रखा है, जब हमने बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट्स की थी, उस वीडियो में मैंने सारा डिटेल में शो कर रखा है। न्यू प्रोविजन जब भी हम बनाएंगे और हमारे को एडिशनल बैड डेट्स दे रखे हैं, दैट मीन्स बैड डेट्स इन द एडजस्टमेंट्स,
तो हम डेटर्स में से पहले एडिशनल बैड डेट्स लेस करेंगे अमाउंटिंग रुपीज 600। तो ये हमारे डेटर्स बने 20,000 पे। अब इन डेटर्स के ऊपर हम न्यू प्रोविजन बनाएंगे एट द रेट ऑफ 5%। तो ये हमारा कितना बनेगा 1000 का। तो न्यू प्रोविजन कितना हमारा 1000 का, एडिशनल बैड डेट्स है हमारे 600 का। तो दोनों ऐड करके हमारी अमाउंट आउटर कॉलम में दिखेगी 1600। देन वो कहते हैं रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। दैट मीन्स ये रेंट की अमाउंट 22,000 की अमाउंट दैट इज फॉर 11 मंथ्स। रेंट जो है वो पूरे 12 मंथ्स का पेएबल होगा, बट अभी हमने पे कितना किया है 11 मंथ्स का। तो दैट मीन्स एक मंथ का रेंट अभी आउटस्टैंड कर रहा है, तो उसकी अमाउंट कितनी बनेगी 2000 की। ठीक है जी, 22,000 का हमने पे किया फॉर 11 मंथ्स। तो दैट मीन्स एक महीने का जो आउटस्टैंड कर रहा है हमारा रेंट, उसकी अमाउंट कितनी बनी 2000 की। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हम रेंट की अमाउंट में ऐड करके शो करेंगे। तो 24,000 का हमारा आउटर कॉलम में शो किया जाएगा। देन कहते हैं लोन फ्रॉम द बैंक वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2007। लोन है आपका 25,000 का, उस पर इंटरेस्ट रेट दे रखा है 8% का। तो 25,000 पे इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा है 8% का। अब ये लिया कब है इन्होंने, कब का है, कब लिया इन्होंने 1 जुलाई 2007 को, और हमारा ईयर एंडिंग हो रहा है 31 दिसंबर को। दैट मीन्स इंटरेस्ट लेंगे फॉर हम 6 मंथ्स 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। तो ये कैलकुलेट करें कितना बनता है हमारा, दैट अमाउंट्स टू 1000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितना हमारा 1000 का। देन कहते हैं प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। मशीनरी की कॉस्ट है आपकी 50,000 की। तो 50,000 पे कितने परसेंट कह रहे हैं डेप्रिसिएशन, 10% के हिसाब से। 50,000 पे 10% के हिसाब से अमाउंट आएगा आपकी 5,000 की। तो डेप्रिसिएशन कितनी में निकली हमारी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अमाउंटिंग रुपीज 5,000। देन कहते हैं प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट दे लेते हैं। इस एडजस्टमेंट को करने से पहले हमारा कितना नेट प्रॉफिट आएगा, तो हमारा कितना आएगा नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, हम इसे लिख देते हैं क्योंकि अभी हमारा नेट प्रॉफिट जो कैपिटल में हमने ट्रांसफर करना है वो मैनेजर की कमीशन देने के बाद ही हम ट्रांसफर करेंगे। तो टोटल करके देख लेते हैं। टोटल हमारा क्रेडिट साइड का आएगा 82,400 का, ये टोटल आपका यहाँ पे भी आएगा 82,400 का। और जब इस टोटल में से ये सारे हम आइटम्स को डिडक्ट करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 32,200 का। ठीक है जी। अब हमारे को क्या कहते हैं कि कमीशन प्रोवाइड करनी है एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये नेट प्रॉफिट कैरी डाउन 32,200 का, यहाँ पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंटिंग रुपीज 32,200। अब हम कमीशन की अमाउंट देखेंगे हमारी कितनी निकलेगी। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता था, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। दैट मीन्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट कितना निकाला है, दैट इज 32,200 इनटू, अब क्योंकि हमें कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो दैट मीन्स सेकंड मेथड है। उसका फॉर्मूला है रेट, रेट कितना हमारा 10% अपॉन 100 प्लस रेट दैट इज 110। ठीक है। तो हमारा कमीशन का अमाउंट कैसे निकलेगा, कमीशन का अमाउंट हमारा सेकंड फॉर्मूला सेकंड मेथड के कारण नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो आएगा 32,200 इंटू 10 अपॉन 110। तो हमारा कितना अमाउंट आएगा
कमीशन का अमाउंट जो हमारा आएगा दैट विल बी 2927। कैलकुलेट करेंगे जब हम, तब हमारा कमीशन का अमाउंट आएगा 2927। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग रुपीज 2927। ठीक है जी। और बाकी का जो नेट प्रॉफिट आपका रह जाएगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। आप जो कमीशन देने के बाद नेट प्रॉफिट रहेगा उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दैट विल अमाउंट टू 29273 और टोटल लिख देंगे 32,200 का। ठीक है। मैनेजर की कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितना हमने नेट प्रॉफिट निकाला है आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके जब हमने इसको कैलकुलेट करा अमाउंट आया 2927। तो हमने नेट प्रॉफिट में से मैनेजर की जो कमीशन अभी हमने पे करनी है आउटस्टैंड कर रही है उसको हमने लेस करके बाकी का जितना नेट प्रॉफिट रहेगा उसे हम ट्रांसफर करेंगे टू द कैपिटल अकाउंट। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी, दैट मीन्स करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज ऊपर की तरफ और जो नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो नीचे आएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस से आइटम्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे को दे रखी है ड्राइंग्स एंड कैपिटल 18,000 एंड 80,000। तो हम लिखेंगे कैपिटल 80,000 प्लस हम करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना जो हमारे को P&L अकाउंट से जितना भी हमने निकाला था दैट अमाउंट्स टू 29273। ये जब हम ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगी 109273। अब इसमें हम लेस करेंगे हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारे को दे रखी हैं 18,000 की। 18,000 की जब हम ड्राइंग्स लेस करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 91,273 का। ठीक है जी। कैपिटल में हमने पहले नेट प्रॉफिट जो हमारे को P&L में दे रखा था वो ऐड करा और उसमें से ड्राइंग्स लेस करी और अमाउंट हमने लिखा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट हमारे को दे रखा है मशीनरी। मशीनरी अमाउंटिंग रुपीज 50,000। मशीनरी हम लिखेंगे एसेट है हमारी तो 50,000 की। इसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट्स भी दे रखी है तो अभी हम मशीनरी के अमाउंट इनर कॉलम में लिख रहे हैं। देन है आपका फर्नीचर अमाउंटिंग रुपीज 14,000। फर्नीचर है आपका 14,000 का। देन बैंक लोन 8%, बैंक लोन दे रखा है 25,000 का। 8% बैंक लोन 25,000 का। इस पे भी हमारे को एडजस्टमेंट है अभी तो हमने इनर कॉलम में लिखा है। देन डेटर्स अमाउंटिंग 20,600। डेटर्स 20,600। देन क्रेडिटर्स अमाउंटिंग रुपीज 18,900। क्रेडिटर्स 18,900। देन कैश इन हैंड 1,500। तो हम लिखेंगे कैश इन हैंड 1,500। ठीक है। देन एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं आप कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक 64,000 का। देन लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 64,000 का। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,400 की, ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट करती है तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसका फर्स्ट इफेक्ट हमने दिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस का हमने P&L में नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में हमने इसे वेजेस में ऐड करके शो किया था और सेकंड इफेक्ट में हम इसे शो कर रहे हैं लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में 2,400 की। बैड डेट्स 600 का और न्यू प्रोविजन हमने बनाया था 1,000 का। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इसकी P&L में और सेकंड में हम डेटर्स में से
बैड डेट्स लेस करेंगे 600 के, दैट विल अमाउंट टू 20,000, और इसमें से लेस करेंगे हम न्यू प्रोविजन अमाउंटिंग रुपीज 1,000। तो आउटर कॉलम में डेटर्स में हम लिखेंगे 19,000। देन रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स, आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा, हमने निकाला था P&L में कितना रेंट बन रहा था हमारा 2,000 का, जो आउटस्टैंड कर रहा था। फर्स्ट इफेक्ट हमने P&L अकाउंट में लिया था, इसका डेबिट साइड पे शो करके, सेकंड इफेक्ट में हम इसे लायबिलिटी में शो कर रहे हैं अमाउंटिंग रुपीज 2,000। देन कहते हैं लोन फ्रॉम द बैंक वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2007। फर्स्ट इफेक्ट इसका P&L में जो हमने लोन की अमाउंट निकाली थी दैट अमाउंटेड रुपीज 1,000। अब हम लोन की अमाउंट में इस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, तो लोन की अमाउंट हमारी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी, दैट विल बी 26,000। देन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। फर्स्ट इफेक्ट इन P&L कितने की थी हमारी निकली 5,000 की, तो हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। सेकेंड इफेक्ट में हम इसे मशीनरी में से लेस करके शो करेंगे, तो अमाउंट आएगी हमारी मशीनरी की 45,000 की। देन कहते हैं प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये आउटस्टैंडिंग कमीशन हमने निकाली थी P&L अकाउंट में, दैट अमाउंटिंग टू रुपीज आउटस्टैंडिंग कमीशन ये थी हमारी 2927 की, 2927। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने सारे आइटम्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स हमने बैलेंस शीट में उतार लिए हैं। अब इनका टोटल करते हैं। तो जब हमने एसेट साइड का टोटल किया तब हमारा टोटल आएगा 1,43,500 का, 1,43,500। सिमिलरली लायबिलिटीज का भी आपका टोटल आएगा 1,43,500। होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।